स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने ए एन का जो है यूजेस सीखा था। अब हम लोग ए एन यानी कि nth टर्म का कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, फिर आपको अच्छे से ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन को देखेंगे कि इफ द एट्थ टर्म of NAP is 31। क्लियर? तो हम लोग जो है इसे कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा। ये कह रहा है कि इफ एट टर्म ऑफ NAP इज 31 एंड 15th term is 16 more, 15th term is 16 more than the 11th term, find the AP। ठीक है, तो जैसे कि अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, आपसे क्या दिया हुआ, एट टर्म ऑफ एपी इज 31 दिया है और 15 टर्म इज 16 मोर। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको हर तरीके का कंसेप्ट, इस तरीके के हर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे आप लोग। तो चलिए अब इसका सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग लेट कर लेते हैं इसमें फर्स्ट टर्म। देखिए, फर्स्ट टर्म ए एन कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी लेट कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस डी लेट कर लेते हैं। तो इसमें गिवन क्या दिया हुआ है आपको, देखियो, A8 इज 31, A8 जो है 31 दिया है और A15 जो है, A15 कितना दिया हुआ है, 16 प्लस A1। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक अच्छे से तरीका कंसेप्ट बताता हूं। एक चीज को आपको याद रखना है हमेशा कि जैसे कि सपोज दैट आपको जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो है नहीं दी हुई हों, और जैसे कि फोर्थ, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म दिया हुआ है, तो आप कुछ कंसेप्ट को याद रखेंगे। आपको ये याद रखना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये नोट याद रखना है। ए प्लस 4D, ए प्लस 5D। तो आप इसमें ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। थर्ड देखिएगा ए प्लस 2D है, फोर्थ टर्म ए प्लस 3D है, ये फिफ्थ टर्म ए प्लस 4D है और सिक्स टर्म ए प्लस 5D है। तो देयरफॉर जो A8 दिया हुआ है 31, तो A8 को कैसे लिखेंगे आप बताइए? A8 को आप लिखेंगे A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 31। ये हमारी इक्वेशन 1 आ जा रही है। और A15 कितना दिया हुआ है आपको, 16 प्लस A11। A11 देखिए दिया हुआ है ना कि 15 टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म। 15 टर्म जो है हमारी वो है 16 मोर देन A11, यानी कि A11 में मोर देन 16 मोर है। ठीक है, जैसे कि ये देखिएगा 15 टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म। ठीक है, तो 15 टर्म में हमने क्या किया, 16 प्लस A11 किया। तो बताइए ये कितना आएगा, A15, A प्लस 14D। मैंने आपसे बताया जैसे कि ये कम होगा ये, और ये आ जाएगा A प्लस 10D। फिर हम लोग इसे देखिए सॉल्व करेंगे दोनों तरफ, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो 14D माइनस 10D इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आएगा आपका, 4D इज इक्वल्स टू 16। और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए बताइए D कितना आएगा। D जो है वो आ जाएगा 16/4, यानी कि D की वैल्यू आ गई हमारी 4। तो हमने D की वैल्यू देखिए 4 निकाल दी। अब जो हमारी इक्वेशन 1 थी, हमारी इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, A प्लस 7D बाई 31, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। तो बाई फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमने उसको जो ले लिया, ऑप्ट कर लिया है उसको हमने। तो A प्लस 7D, D की जगह पे 4 रख दिया हमने, जो हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब बताइए A की वैल्यू कितनी होगी,
31 माइनस 28, यानी कि 7 4 जा देखिए 28 हो जाएगा। ये 28 मैं इधर ले आऊँगा 31 के पास राइट साइड में, तो ए की वैल्यू आ जाएगी मेरी, देखिए 3। तो ए मेरा क्या आ गया, 3 आ गया। और डी मेरे पास क्या था ऑलरेडी, डी ऑलरेडी 4 था मेरा, ठीक है। तो बताइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हैंस यहाँ पे देखिए, हैंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, ये हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, अब इसको सॉल्व कर लूँगा। ए की वैल्यू बताइए मेरी कितनी आई थी, देखिए ए की वैल्यू अभी अभी मैंने फाइंड आउट की 3, फिर आएगा मेरा 3 प्लस 4, फिर आएगा 3 प्लस 2 इंटू 4, फिर आएगा 3 प्लस 3 इंटू 4, तो आ जाएगा 3 7, और ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, और ये 3 11, और ये देखिए 3 4 ज़ा 12, और ये 15 डैश डैश डैश। आप और भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में फिर से देखेंगे आप लोग, 18th टर्म गिवन थी, तो मैंने ए और कॉमन डिफरेंस को डी लेट कर लिया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो है डी लेट कर लीजिए। ए 18 दे दिया 31, ए 15 दे दिया है। आप इसे कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी ऐसे लिख सकते हैं, सी डॉट डी, या ओनली कॉमन डिफरेंस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से कैसे हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स को लें। तो ये देखिए मेरी 6th टर्म है, मतलब a प्लस 5d, तो जैसे 18th टर्म होगी तो वो कितनी होगी, a प्लस 17d। अगर 10th टर्म होगी तो वो क्या होगी, a प्लस 9d, याद रखेंगे a प्लस 9d। अगर हमारी 12th टर्म है तो वो होगी a प्लस 11d। तो a8 जो है 8th टर्म दी हुई है 31, तो a8 होगी a प्लस 7d 31, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। 15th टर्म दी हुई है 16 प्लस a11, इस तरीके से मैंने यहाँ पर a15 की वैल्यू पुट करी a प्लस 14d, a11 की वैल्यू पुट की a प्लस 10d, बोथ साइड से a कैंसिल हो गया, d4 आ गया। d की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट करी, तो मुझे क्या मिल गया, a का वैल्यू, ठीक है। और a का वैल्यू मैंने वापस कहाँ रख दी, a की वैल्यू मैंने जो है फाइंड कर ली, सॉरी 3। अब मुझे जो है AP फाइंड आउट करना है। AP फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करनी है, ये AP ही होती है एक तरीके की, इसमें A और D की वैल्यू पुट कर देंगे तो मुझे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट हो जाएगी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसे हम इसी ही तरीके से सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आई होप आप लोगों को जो है फिर ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है, इफ द 5th term, the 5th term of NAP is 11, and 9th term is 7. Find the 16th term. 16th term आपको फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व में हम लोग सबसे पहले क्या लेट करेंगे, सिमिलरली वही फर्स्ट टर्म इज a and common difference is equal to d, ये हमने लेट कर लिया। तो देखिए 5th टर्म यानी कि a5 कितना दिया हुआ है आपको, 11, एंड a9 दिया हुआ है गिवन 7। a5 इज 11, a9 इज 7, तो a5 कितना होगा बताइए, a प्लस 4d, और 9 कितना होगा a9, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं एज 2 वेरिएबल, ये फर्स्ट है और ये a प्लस 8d ये जो है 7 है, ये इक्वेशन 2 आ गई। इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -4d, इसमें से
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा -4 और डी की वैल्यू +4 और डी की वैल्यू आ जाएगी मेरी -1। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी -1। अब इसे मैं पुट कर दूंगा, पुट इन फर्स्ट, तो a + 4d इज इक्वल्स टू 11। तो a + 4d, d की वैल्यू -1 है, इज इक्वल्स टू 11। तो a - 4 इज इक्वल्स टू 11 और a की वैल्यू आ जाएगी 15। तो हमारी देखिए d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई और हमें क्या फाइंड हो गया, a की वैल्यू। अब हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, ऊपर देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा था 16th टर्म। तो वी हैव टू फाइंड A16, हमें A16 फाइंड आउट करना है। तो A16 कितना होगा, A + 15d। A16 कितना होगा हमारा, A + 15d। तो A की वैल्यू बताइए कितनी होगी, A की वैल्यू हमारी हो जाएगी 15 + 15, D की वैल्यू हो जाएगी मेरी -4। तो 15 माइनस हो जाएगा 15 4 जा 60। ठीक है, सॉरी डी की वैल्यू हमारी क्या थी, डी की वैल्यू -1 थी, डी की वैल्यू -1 थी हमारी, 4 नहीं थी। डी की वैल्यू हमारी -1 है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसको दोबारा से लिख लेते हैं। डी की वैल्यू हमारी मिस्टेक हो गई थी, 15 - 15 इज इक्वल्स टू, देखिए ये क्या हो जाएगा 0। डी की वैल्यू -1 थी तो हमने -1 पुट करनी है। यहाँ देखिए ये डी की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी आ रही थी, -1 आ रही थी। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो हमें क्या मिल गया, इसका मतलब देयरफॉर A16 जो है वो कितना आ गया, 0। ये हमारा आंसर है। तो देखिए दो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए जिनमें सीधा सीधा डायरेक्टली जो है वो nth टर्म का यूजेस है। तो जब हमको कोई भी टर्म गिवन हो तो हम उन्हें इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमें सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाती हैं। मतलब हमें कॉमन डिफरेंस भी, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म पूछ लेता है, कभी कभी कॉमन डिफरेंस पूछ लेता है। इसी टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी प्रोग्रेशन पूछ लेता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने प्रोग्रेशन निकाली आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू a एंड d, एंड दिस क्वेश्चन आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू a एंड d वी हैव टू फाइंड A16। तो A16 हमने A + 15d से सॉल्व किया। तो दोनों क्वेश्चनों में थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस था बस। इसमें हमने प्रोग्रेशन पूछी थी, तो जब प्रोग्रेशन पूछे तो A + D A + 2d A + 3d डैश 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 आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो है प्रोग्रेशन फाइंड आउट होगी। और अगर कोई टर्म पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चंस में इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आई होप दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो यही रूल फॉलो करेंगे।